हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। और आज हमारी सिंगल क्वेश्चन क्लास में जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन इज दिस: द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ बॉडीज ओवर द बेंच एज शोन इन फिगर इफ। 4 ऑप्शंस हैं क्वेश्चन में, ए बी सी एंड डी। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायग्राम जो है वो आपके सामने है। 2 मासेस हैं जो सेम है, एम कैपिटल एम। इस तरीके से एक बेस शेप ट्रायंगल पे लगी हुई पुली के ऊपर से ये मूव कर पा रहे हैं और दोनों का मास एम है। हमें इस सिस्टम का एक्सीलरेशन सॉल्व आउट करना है। तो देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये जो आपको दिख रहा है ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में डायग्राम में ध्यान से देखिए इसको। जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये एंगल 53 है, ये एंगल 37 है। 53 एंड 37, दिस इज द 90। सो द रिमेनिंग एंगल, दिस एंगल इज आल्सो 90। इसका शायद यूज ना हो बट आपको जान लेना जरूरी है। अब ये जो 2 मास हैं इनमें से ये भी एम है और ये भी एम है। तो सिंपल सी बात है कि वेट वर्टिकली डाउनवर्ड करता है। इस मास को अगर हम अलग से कंसीडर करें तो ये इसका सेंटर ऑफ मास जो भी कुछ होगा, वेट यू वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क करेगा। और एक एंगल ये इस तरीके से इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट करें और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट करें। तो हम इन साइड वाले पोर्शन को ध्यान से देखिए। ये वेट अगर यहाँ पर इस लाइन पर ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, ये एंगल 53 गिवन है, ठीक है। तो ये एंगल 37 हो जाएगा क्योंकि ये 90 है, ठीक है। ये एंगल 37 हो जाएगा। तो दिस एंगल इज 37 एंड दिस एंगल इज 53। और ये जो वेट है इसका वो mg, इसके हम कंपोनेंट अगर करते हैं तो 53 को लेके अगर करते हैं तो ये वाला कंपोनेंट mg cos 53 होगा और ये वाला mg sin 53 या फिर mg cos 37। और ये भी हो सकता है mg cos 37 डिग्री, ठीक है ना। सेम है, यहां पर जो कंपोनेंट होंगे इस तरीके से, तो एक इस डायरेक्शन में वेट वर्टिकली डाउनवर्ड ये हो गया इसका mg और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट जो होगा ये होगा mg sin 37 या फिर mg cos 53, क्योंकि ये एंगल 53 होगा, ये एंगल 37 आएगा, ठीक है। तो हम यहां से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे तो बहुत इजीली हम देख पाते हैं। तो डेफिनेटली वो कंपोनेंट mg sin 53 और ये कंपोनेंट mg sin 37 है। सो वैल्यू ऑफ sin 53 इज मोर देन दैट ऑफ द 37। ये तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपोनेंट ज्यादा है और ये कंपोनेंट कम है और टेंशन की तरफ है टुवर्ड्स द पुली, ये और ये। तो क्लियरली वी कैन अंडरस्टैंड दैट ये जो टर्म है mg sin 53 इज ग्रेटर देन दिस, तो टेंशन, ये मोशन इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि इसकी वैल्यू कम है, इसकी ज्यादा है। तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसके लिए हम इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। देखते हैं एम पे जो लगने वाला इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम डिसाइड करें तो mg sin 53 इधर लग रहा है और t ऊपर लग रहा है। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी, मास इसका m है, एक्सेलरेशन अगर a है तो इसकी इक्वेशन होनी चाहिए mg sin 53 माइनस t। और इस बॉडी को हम ज्यूम करें तो इसका मोशन उधर हो रहा है, इसमें t ग्रेटर होगा, तो इसका इक्वेशन होगी ma दिस इज t माइनस mg sin 37, ठीक है। ये वैल्यू होगी। तो इनको क्या करें, जस्ट ऐड कर देते हैं। ऐड करने में दिस t इज पॉजिटिव, दिस t इज नेगेटिव, कैंसिल आउट। हियर वी हैव 2ma जब ऐड करेंगे और यहां जो हमें टर्म मिलेगा mg sin 53 और sin 37। सो mg इज कॉमन है और इनको ऐड कर पाएंगे कैसे, mg sin 53 माइनस sin 37, ये ms कैंसिल है। सो a फाइंड आउट करना है, a इक्वल्स टू sin 53 माइनस sin 37 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू हो सकती है। अब आगे क्या करेंगे, तो आगे सिंपल सा यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा, sin a माइनस sin b इज इक्वल्स टू 2 cos a प्लस b
अपॉन टू एंड फाइन a माइनस बी अपॉन, जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे तो देखते क्या आता है। a इक्वल्स टू फाइन, इसको हम a एज्यूम कर रहे हैं, इसको b एज्यूम कर रहे हैं, तो a प्लस b 53 प्लस 37 मीन्स 90 डिवाइडेड बाई 2। ओके, और यहाँ पर ये टर्म mg था, अभी यहाँ पर g रिमेनिंग है, ठीक है ना, g आउटसाइड है, तो ये टर्म हमें मिला है g, और इनसाइड की जो वैल्यू आ रही है वो देखते क्या है। तो पहला एंगल 90/2 मीन्स, और ये किसमें आएगा, कॉस में, तो 2 कॉस 45, ठीक है। अब ये वाला टर्म a माइनस बी अपॉन टू, a माइनस बी अपॉन टू, दिस 53 माइनस 37 अपॉन टू, ये जब वैल्यू यूज करेंगे तो 53 माइनस 37, 40 50 and 16 and just half, so this is sin 8 डिग्री, ये वैल्यू हमें मिल रही। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर, अपॉन में 2 यहाँ पर ऑलरेडी था, ठीक है, this divided by 2, this 2 is cancelled here, so acceleration is equals to g cos 45 sin 8, ये वैल्यू पुट कर दिए, g की वैल्यू का 10 दिया था, cos 45 मीन 1/√2, और ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, sin 8 डिग्री 0.139, अगर नहीं पता है तो इसको आप नोट करिए, तो 0.139, इन सबको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको क्विकली डिवाइड कर लेते हैं बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। 0.139 into 10 divided by √2 means 1.414, this is 0.98, 0.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखने वाली बात है कि इस क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन हैं उनमें से कोई सी भी वैल्यू ये 0.98 नहीं है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 0.5 एंड 10 मीटर, तो अप्रॉक्सिमेटली 0.98 को हम क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्स 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, अलग से क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये जो नोटेशन थे वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं, प्लस 1, तो अप्रॉक्स 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू क्वेश्चन। टिल देन, goodbye and enjoy.